हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान जैन वैकेंसी 2020 सिविल इंजीनियरिंग के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशन करेंगे। तो गुप्ता एंड गुप्ता जो ऑब्जेक्टिव किताब है वो सबसे अच्छी किताब है अभी, जो जेएन की वैकेंसी के सारी कवर कर लेगी। तो अपन गुप्ता एंड गुप्ता का फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे करते जाएंगे, ठीक है। और इसका जो भी पीडीएफ होगा वो मैं अब डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो उसमें है पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है? तो ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी डायनेमिक विस्कोसिटी और ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेशर है उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट तो पास्कल सेकंड है नहीं। तो अपन उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो किस फॉर्मूले में है? टो बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में अपने डायनेमिक विस्कोसिटी आती है। तो वहाँ से अपन डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट निकालेंगे। तो इसमें अपन अगर म्यू बराबर टो इंटू डी वाई बटा डी यू, टो की यूनिट सेरिस्टेस है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू डी वाई डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर और डी यू की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अपन ने यूनिट निकाली तो इसकी यूनिट आ गई पास्कल सेकेंड। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन, डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट पास्कल सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक की कई दूसरी इकाई होती है पोइज। तो 1 पोइज होती है वो क्या होता है, 0.1 पास्कल सेकेंड के इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जो दो और दे रखे हैं उनकी भी अपन यूनिट निकाल लेते हैं। न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको अपन न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी बटा घनत्व है, ठीक। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट तो अपने को पता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और घनत्व की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से अपन ने इसकी यूनिट निकाली तो इसकी यूनिट आ गई अपने पास मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। या एक इसकी अन्य यूनिट होती है वो होती है स्टोक होती है, जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वलेंट होती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है कि सरफेस एनर्जी बट्टा न्यू एरिया क्रिएटेड। तो सरफेस एनर्जी, एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल, और न्यू एरिया क्रिएटेड उसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है एनर्जी। तो जूल की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन की अपने पास यूनिट हो गई न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो अपने चार ऑप्शन के 1 बाय 1 ऐसे यूनिट निकाल ली। प्रेशर की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट हो गई पास्कल सेकंड, और सरफेस टेंशन है उसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, इन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? तो आइडियल फ्लूइड होता है वन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन बी फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन सी वेरी विस्कस, ऑप्शन डी फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल। तो जो न्यूटन्स, ऑप्शन ए है कि वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, और जो इसको फॉलो नहीं करते वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो आइडियल फ्लूइड होता है वो क्या होता है अपने, फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल होता है। मतलब आइडियल फ्लूइड होता है वो से रेजिस्टेंस है वो ऑफर नहीं करता, आइडियल फ्लूइड में कोई से रेजिस्टेंस नहीं आता, तो इसकी विस्कोसिटी भी कम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी क्या है, फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं होता, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो अपने पास ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। ये क्वेश्चन अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जहाँ से अपन ने इसकी यूनिट क्या निकाली थी, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो स्टार्ट हुआ है अभी, न्यूमेरिकल आगे अपन जैसे जैसे चलते जाएंगे अच्छे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.5 पोइज, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब म्यू की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.5 पोइज, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्टोक, स्टोक यानी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड
तो अपने को क्या निकालनी, काइनेटिक विस्कोसिटी निकालनी है, किसमें, यूनिट किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड में। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसा आप सब जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और लिक्विड के लिए अपन स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेते हैं, वाटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी अपने को निकालनी है, तो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड रहता है। तो फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है, तो क्या कर दिया, 0.5 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। 1000 क्या है, वाटर की डेंसिटी। तो 500 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ गई। अब डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, म्यू की 0.5 पोइज। अगर मैं इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करूँ तो डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, क्योंकि एक पोइज में कितना होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि एक पोइज होता है, एक पोइज होता है वो क्या होता है, 0.1 पास्कल सेकेंड या 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन म्यू की वैल्यू आ गई अपने पास। उसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो म्यू की वैल्यू 0.5, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है 10 इंटू 0.5/10, म्यू की वैल्यू आ गई, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 500 आ गई। तो यहाँ से 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आ गया। अब मीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज करना, आंसर सेंटीमीटर पूछा है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर है तो 10⁴ हो जाएगा। तो 10⁴ से 10⁴ कट गया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी एक स्टॉक इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, एक स्टॉक। समझ में आ गया। किसी के कोई डाउट हो तो अपन लिंक में मेरे से भेज सकता है, ताकि मैं इसको डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस, गैस की विस्कोसिटी। ऑप्शन ए क्या दे रखे हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं फिर पता चलता है ये क्या पूछ रहे हैं। गैस की श्यानता का क्या सॉल्यूशन निकालना है। तो गैस की श्यानता का ऑप्शन ए दे रखा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन बी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन सी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन डी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटीज। ठीक है, तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूछ रखा है गैस की श्यानता का। तो अपन देखते हैं, अपन गैस और लिक्विड दोनों का कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड पे भी क्वेश्चन बन सकता है और गैस पे भी बन सकता है। तो गैस है, गैस में क्या होता है, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना, उसके कारण श्यानता इफेक्ट होती है। और लिक्विड में किसके कारण होती है, कोहेसिव फोर्स के कारण। तो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर का पे क्या इफेक्ट पड़ता है गैस का टेम्परेचर के साथ, वो अपन अभी देखते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वहाँ के पार्टिकल्स की, गैस पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो उनका मूवमेंट फास्ट होगा, तो उनका आपस में कोलिजन भी ज़्यादा होगी, टक्कर ज़्यादा होगी, तो उनका मोमेंटम ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा, स्वयं का ट्रांसफ़र होगा वो ज़्यादा होगा। तो स्वयं का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, तो स्वयं का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। अगर स्वयं का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा तो उसकी श्यानता भी ज़्यादा होएगी, क्योंकि उनमें आपस में टक्कर बढ़ रही है, टक्कर बढ़ रही है तो बाधा बढ़ रही है, तो उनकी फ्लो होने की कैपेसिटी बढ़ेगी, घटेगी, फ्लो होने की कैपेसिटी घटेगी, तो श्यानता का मान बढ़ेगा। सिमिलरली जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, लिक्विड में क्या, कोई फोर्सेज के कारण जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो उनके फ्लो होने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब फ्लो होने का प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा तो मतलब श्यानता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की श्यानता तो बढ़ेगी और लिक्विड की श्यानता कम हो जाएगी। तो इसमें अपना ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की श्यानता बढ़ेगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है जो आपने पढ़ा था, तो बराबर क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई, वो किस किस को रिलेट करता है। तो अपने देखेंगे तो डी यू बाई डी वाई और टो को रिलेट करता है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन बी है शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ऑप्शन सी है शेयर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें कहीं पे भी डी यू बाई डी वाई का जिक्र नहीं है वेलोसिटी ग्रेडियंट का, तो अपने अपने पास इसको चेंज करना होगा किसमें, एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट या इन सब में। तो अपन इनको चेंज करके देखते हैं।
तो ये अपन ने देखो एक प्लेट लेते हैं, मान लो ये जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, वहाँ पे अपन ने एक स्लिट ली, तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी u है, ऊपर है u प्लस डी यू। तो u वेलोसिटी है तो वो t टाइम में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, यू टी। ये जब तक यू टी तय करेगा तो ऊपर वाला पार्ट है वो कितने तय कर लेगा, u प्लस डी यू इंटू यू प्लस यू टी प्लस डी यू डी टी। वेल क्या कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी u प्लस डी यू है, ठीक है उस टाइम में। तो ये डी यू डी टी डिस्टेंस है जो ये एक्स्ट्रा कवर हो रखी है। तो यहाँ से अपन देखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लाल बटा काका, मतलब लंब बटा आधार। तो ये लंब बटा आधार कितना आ गया, बी सी बटा ए बी आ गया। बी सी की वैल्यू डी यू डी टी डिवाइड बाई डी वाई। अगर थीटा स्मॉल है, डी थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो टेन डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो डी थीटा बराबर क्या हो गया, डी यू डी टी वाई डी वाई। यहाँ से अपने निकाला डी थीटा बटा डी टी बराबर डी यू बाई डी वाई। तो इसको अगर यहाँ रिप्लेस किया तो टो बराबर क्या आ गया, म्यू डी थीटा बटा डी टी। तो टो और इसमें रिलेशन क्या हो गया, मतलब ये जो अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था, वो एंगुलर एंगल के जो डिफॉर्मेशन की रेट है, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट और किस में, शेयर स्ट्रेस में रिलेशन दिखाता है। तो इसमें ऑप्शन अपने पास कौन सा आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या हो गई, डी थीटा बाई डी टी। ये टो का ये दोनों फॉर्मूला ना, कभी कभी अपने एंगल जब डी थीटा दे रखा होता है तो इसका टो की वैल्यू इससे से भी फाइंड की जा सकती है, ठीक है। और इसमें रेट ये से अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द राइज ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा इन ए capillary tube of radius r is given by the rise of liquid of specific weight gamma in a capillary tube of radius r is given by। तो कैपिलरी ट्यूब में राइज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन गामा डी या 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी, ठीक है। तो 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। अगर इसको रेडियस की फॉर्म में चेंज करेंगे डी बराबर क्या कर सकते हैं, 2r। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन गामा आर, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो, इसमें कुछ देर नहीं रखा इसलिए अपन एज्यूम कर सकते हैं थीटा की वैल्यू जीरो। तो अपने पास कोस जीरो की वैल्यू आ गई 1, तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 2 सिग्मा अपॉन गामा आर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, एच की वैल्यू अपने थी 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, और गामा की वैल्यू अपने वहाँ रख दी तो 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन गामा आर, और थीटा जीरो लिया तो 2 सिग्मा अपॉन गामा आर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर developed by surface tension of 0.075 Newton per meter in a droplet of water of 0.075 mm diameter is। मतलब ये क्या कह रहा है, अपने इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पूछी है किसमें, एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में जिसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 0.075 न्यूटन पर मीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है ड्रॉपलेट का, 0.075 mm, ठीक है। तो अब देखो अपने पास सबसे पहले जो बबल के लिए होती है प्रेशर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो बबल के लिए होती है वो होती है 4T डिवाइड बाई आर, ठीक है। और जो ड्रॉपलेट के लिए होती है जिसकी एक ही सरफेस, फॉर ए ड्रॉपलेट विच इज ओनली वन सरफेस है, मतलब एक सरफेस आउटसाइड पे शो हो रखी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी 2T अपॉन आर, ठीक है। तो अपन ड्रॉपलेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो पी आई माइनस पी नोट बराबर 2T डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू अगर मीटर में चेंज कर लिए 0.075/2, डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पे रेडियस आ गई, और मीटर में चेंज करने 10⁻³ से गुणा कर लिया। तो यहाँ से अपने पास आ रही है 4000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब मीटर को अगर सेंटीमीटर चेंज करें तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ से 100 का स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर यहाँ से डिवाइड करने पे अपने पास वैल्यू क्या आ गई 0.4 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा 0.4 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स है सिर्फ और फॉर्मूला है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, surface tension of water increase with increase in temperature, decrease with decrease in temperature, is independent of temperature or none of the above। मतलब जैसे अपने विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकाला था, विस्कोसिटी ऑफ गैस का क्या निकाला था अपने, विस्कोसिटी ऑफ गैस का टेम्परेचर के साथ
ये था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, और जैसे टेम्परेचर घटेगा तो गैस की विस्कोसिटी घटेगी। और लिक्विड के लिए था टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, और टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। अब ये रिलेशन अपने को किसके लिए निकालना है, टेम्परेचर का सरफेस टेंशन का। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोएसिव फोर्सेज है वो क्या होंगे, कम होंगे। भाई लिक्विड है तो लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोएसिव फोर्सेज कम होंगे, कोएसिव फोर्सेज कम होंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो कोएसिव फोर्स बढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू इंक्रीज। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन की वैल्यू घटेगी, और टेम्परेचर घटने से सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये कोएसिव फोर्सेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 10। 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलो पास्कल किसके इक्विवेलेंट होता है।